जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, मेरे चाचा ताऊ युवा साथी सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित का हाथ जोड़ कर राम राम है। बाबा जी एक बात मैं बोलना चाहूंगी, मेरे विचार अगर आपको गलत लगे तो मुझे क्षमा कर देना, छोटी बच्ची हूँ आपकी। हमने जिंदाबाद की भीड़ को खत्म करनी है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, जहां नारे लगते हैं पूनम पंडित जिंदाबाद के, मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को कि हमें जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमने वो भीड़ खत्म करनी है। जिस गली से मैं निकलूं, जिस गली से मेरे जैसे लोग निकले, उस गली से सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए कि किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। ये आवाज मुझे आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप यज्ञ उठा लीजिए और कोई भी आप आंदोलन उठा लो, कोई भी देश में जितने भी आंदोलन हुए, कोई भी उठा करके देखना, जिस आंदोलन में मातृशक्ति का अहम रोल रहा है तो वो जीते ही जीते हैं, ठीक है। और एक बात तो तय है, हमें पता हम जीतेंगे, बैठे हुए ऐसी कोई बात ना, सारा सिस्टम लेके ही जाएंगे, ऐसे उठने वाले ना है। हर चीज को आप ध्यान में रख रहे हो, बस सरकार ध्यान में नहीं रख रही। लेकिन ज्यादा तो मैं बड़ी बात कहती नहीं आप लोगों से, क्योंकि वादे तो टूट जाया करें, तो वो वादा भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं आपको इतनी बात जरूर कहूंगी कि सरकार बदलने दो, इनकी जो हमें इन्होंने दिया है प्यार मोहब्बत, सरकार के लोगों ने, सरकार के मंत्रियों ने जो दिया प्यार मोहब्बत सम्मान, नारियों को सम्मान, आपने देखा ना कितना सम्मान दे रहे सरकार के लोग नारियों को, ठीक। तो वो हम सूद समेत वापस करेंगे, क्योंकि ये तो बिरादरी है ऐसी, किसान जात, चाहे कोई भी सम्मान दो या चाहे कोई अपमान भी दो हमें, तो वो डबल करके दे रहे हैं, तो सूद के समेत देंगे वापस। और आप लोगों से सिर्फ एक उम्मीद करती हूँ, और आपसे इसको निवेदन मानियो, चाहे तुम कुछ भी मान लियो, मेरे चाचा ताऊ है सारे, कि जो तुम्हारी ये एकता है ना, ये बड़ी महत्व रखती है। अगर आपस में किसी का कुछ भेदभाव हो जाए, हाल तो होने का नहीं है। जितने भी लोग मेरे पेज से जुड़े हुए सभी को मैं उनको भी राम राम करूंगी। जय जवान जय किसान, सारे सभी मेरे को, कितने जनता मुझे फॉलो करती है, 25 करोड़ के आसपास में लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे को देखते हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी, अगर आपस में देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का किसी से मन मुटाव हो जाए तो उसे ना जातवाद का नाम देवे ना धर्मवाद का नाम देवे, आराम से जिस तरीके से मोदी जी 4 कैमरे कमरे में लगा करके अपनी पॉपुलैरिटी को बाहर और रूप में दिखावे, तो आप कमरे में बैठ के उस बात का सुलझावा करें, निपटारा करें, ये बात को बाहर ना आने देवे, ताकि इन लोगों को मौका ना मिले हमारे ऊपर हावी होने का। बड़े बड़े प्रयास करे जा रहे हैं, जितने भी किसान नेता हैं मैं उनसे अपील करती हूँ, सभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, और आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप भी उनसे अपील करें कि इस बात को, कि किसानों का आंदोलन चल रहा, सभ्यता के साथ में जरा उत्तर प्रदेश में भी रखे अपनी बात को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा माहौल जो है इस बात को लेकर सभी को पता, सच छुपता नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैंने आके यहाँ बोल दिया। तो मैं अनुरोध करती हूँ अपने सभी नेताओं से, जितने 40 के 40 संगठन इस कमेटी में जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस आंदोलन का सहयोग करते हैं, विज्ञापन देके अपनी वीडियो से लाइव आके, अपने पेज से लाइव आके यूपी में भी इस बात को कहे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहे इस बात को कि हम इन बिलों से परेशान हैं, सारे नेता भी कहें, सारी जनता भी कहे। ऐसी मैं अनुरोध करती हूँ देश की जनता से, पूरी से। जरूरी नहीं कि आप यूपी में नहीं रहते हैं तो आप नहीं करेंगे, इस काम को करो, वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन ही दे दो, आजकल ले ना रहे ना ज्ञापन व्यापन है ना, पर कोई बात नहीं, ले लेंगे जब आप सभ्यता के साथ में जाओगे। अनुरोध करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप बात को समझें। एक व्यक्ति का मामला है, सिर्फ मोदी जी का निर्णय उनका है, लेकिन जो प्रशासन द्वारा ये पीड़ित करवा रहे लोगों को, बहुत सी ऐसी वीडियो है, उसमें कुछ लोग इतने खराब हैं, समझते नहीं। मैं सभी को नहीं कहूंगी, प्रशासन खुद दुखी है शासन से, जब शासन दबाव बनावे प्रशासन पे तो दिक्कत में तो सारा ही आ जाए। उनकी तो हालत हमसे भी ज्यादा खराब कर रखी है इन्होंने। कम से कम तुम ये तो है कि अपनी मन मर्जी के मालिक हो, हम अपनी मन मर्जी के मालिक है, ठीक, लेकिन ये हमसे भी वो अधिकार छीन रहे हैं। आपने देखा आंदोलन में कैसी कैसी रूपरेखा हुई है। जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो उसका एहसास कराओ, जिंदा हो तो गलत बात का विरोध करो। इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं, इतिहास उठा करके देखना, 1947 से पहले का भी और 1947 के बाद का भी, 1800 ईस्वी का भी इतिहास जब जब लिखा गया है
चाहूंगी भाई, उठा करके देखना, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने झूठ को दबाया, सच को उभारा है। तलवे चाटने वालों का नाम नहीं आता, ना तलवे चाटने वालों का सम्मान किया जाता। इतिहास में एक आधे का नाम है लेकिन उनका सम्मान नहीं है। तो अगर आपका जमीर जिंदा है तो झूठ का विरोध करो। खेत नहीं होंगे, खाएंगे कैसे, सब पता 5-6 महीना हो गए बताते बताते यूं कमी है, फिर भी नहीं मान रहे। तो एक मैं अपील करना चाहूंगी सरकार से, मोदी जी से, बहुत कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। अच्छी बात है, सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे ना, क्योंकि जनता हमारी है भाई, कोई बात ना, हमने उनकी बात मानी, बीमारी चल रही है, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी है। ये बिल तो ज्यादा बड़े ना, तो भैया बिल में रद्द करो। तो बीमारी को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? ज्यादा बीमारी को बढ़ावा मत दो, बिल रद्द करो और इन्होंने सारे ने घर भेजो किसान बुजुर्ग वाले से सम्मान से। और जो ये बहुत बड़ी बीमारी चल रही है आप इसको बढ़ावा मत दो। अनुरोध करती हूँ मोदी जी से, हाल तो सुन ही नहीं रहे, दिख रहा सारा सिस्टम, बढ़ोतरी कितनी हो रही है जीडीपी में वो भी दिख रही है। और फॉर्चून अडानी जी का है ना, और पेट्रोल ले अंबानी जी का, तो किसका विकास हो रहा? पेट्रोल अंबानी जी का और फॉर्चून रिफाइंड तेल अडानी जी का, तो विकास किसका हो रहा? उद्योगपति का ही हो रहा ना। ठीक, जेड सुरक्षा मिल रही बेमतलब की, उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि किस लिए मिल रही। हमारे टैक्स और हमारी जनता के टैक्स, हमारे किसानों के टैक्स मिल रही, वो बताने को तैयार नहीं है। अनुरोध करती हूँ माननीय मोदी जी से कि जरा ध्यान रखें, देश की जनता आपसे रूबरू होना चाह रही है। अभी देखा आपने इतना महामारी का सिस्टम फैलगा, मोदी जी ने मौन नहीं खोला, लेकिन मेरा विश्वास है और दावा है, आप देख लेना कि मौन खुलेगा उनका, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी निरंतर में जा रही है, नीचे के पड़ाव कम हो रहे केस, तो वैसे वैसे वे टीवी पे आएंगे बोलेंगे। आपको उनके रोने में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना कतई भी। आपने एक बार हुआ था ना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधार कांड, मेरे बुजुर्गों को याद होगा, युवा साथियों को तो शायद नहीं होगा। कंधार कांड हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि हाँ मुझे दुख है इस बात का कि मैं इसको सिस्टम को नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने दुख जताया, रोए थे। तो एक हमारे बहुत फेमस कवि हैं, आपने बड़ा सुना होगा, हरिओम पवार जी, तो उनकी जो बात थी उस टाइम पे तो सटीक बैठी ना बैठी वो तो परमात्मा जाने, मैं तो थी भी नहीं, लेकिन नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मैं उस बात को कहूंगी उस टाइम पे बैठी नहीं बैठी सटीक, लेकिन आज वो बात सटीक बैठ रही है जो हरिओम पवार जी ने कही थी कि रो करके, धो करके, ड्रामा कर करके देश को नहीं बचाया जाएगा, देश का विकास नहीं होगा। रो करके, रोआ पीटी कर करके तो रूठी हुई महबूबा बनाई जावे। तो ये काम जनता को बरगराने के लिए, जनता का मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं माननीय मोदी जी। ठीक, तो आपको उनके रोने बहकाने में नहीं आना। मेरे से सभी बुजुर्ग हैं, ज्यादा मेरे से ज्ञान है, अगर कोई शब्द मेरे चुभे हो, आपको छोटी बच्ची, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, तो मुझे क्षमा कर देना। युवा साथियों से आह्वान करती हूँ कि आप लोग जिधर युवा उधर सरकार, समझते हैं ना, तो सभी लोग जुड़े। और जो लोग कहते हैं कि पूनम पंडित राजनीति करेगी, मेरे को तो राजनीति में खैर नहीं आना, बोल दिया, बाकी भविष्य के घर में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन पूनम पंडित अगर राजनीति करेगी तो वो करेगी जो बीजेपी नेता वाले कह रहे, बड़े कह रहे हैं पप्पू यादव जी सेवा कर रहे हैं जनता की, पप्पू यादव जी राशन बांट रहे हैं, अब एक सांस रट्टे लगा रखे तोताओं की तरह कि पप्पू यादव जी राजनीति कर रहे। हाँ, मैं ऐसी राजनीति करूंगी जिसे देश की जनता की सेवा को राजनीति कहते हैं, तो मैं ये राजनीति करूंगी जनता की सेवा को, मैं ये राजनीति करूंगी जो युवाओं को उनका अधिकार दिलावे, मैं ये राजनीति करूंगी जो महिलाओं को सम्मान दिलावे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यही राजनीति करूंगी, ये वाली नहीं करूंगी जो ये बैठ के कुर्सी के चमकाने में लगे हुए हैं। मैं आपसे इस बात की राजनीति का पूरा दावा करती हूँ, वादा करती हूँ, ये करूंगी। मुझे तो पता ही नहीं है राजनीति किसे कहना है, मैंने तो भैया जो ये देखे हम तो उसे राजनीति समझ रहे हैं, सेवा को, भाव को राजनीति कहते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। और सभी महिलाओं मेरी बैठी हुई है, आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ ऐसी राजनीति आप जरूर करें। आप आइए राजनीति के मंच पे, किसी भी जिले में, भारत के किसी भी राज्य में अगर ऐसी राजनीति करने के लिए कोई भी महिला या कोई भी मेरा बुजुर्ग किसान या कोई भी मेरा युवा साथी आता है पूरे देश के, अखंड भारत के कोने में, तो मैं उसका मंच
मंच का सम्मान करने के लिए आऊंगी, जो भी कोई ऐसी राजनीति में आएगा। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हरियाणा वालों को, देशवासियों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका बड़ा सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आपसे अनुरोध है कि बड़ा सिस्टम देखने को मिला। एक भाई ने बोला पूछ करके कि आप बोलेंगी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने कुछ समय पहले देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पे नेताओं ने क्या हरकत करी मेरे साथ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भैया मंच से ही डरने लगे वो। जब आ जाती थी मैं मंच के पास तो कुछ लोग वहां के बोलते थे पूनम पंडित आ गई है, मंच मत देना। मुबारक हो उनको मंच, मैंने तो बड़े बड़े मंच गिरते हुए देखे। जहां पे आप सच की बात रखोगे, जहां पे आप अपना विचार रखोगे जनता वाला कि जनता ये चाहती है, तो मेरा मानना है कि अगर मैं वहां रोड पे भी रखूंगी अपनी बात तो वही मंच बन जाएगा। भाई का बड़ा अच्छा लगा सम्मान भाई ने कराओ इनका कि आप कुछ बोलेंगे, नहीं तो बोलने वाले ने तो पीछे कर दे। ठीक, कहीं युवा आगे ज्यादा दौड़ के न चले जाए। भाई ऐसे ही आप उत्साह बढ़ाते रहिएगा महिलाओं का और युवाओं का। धन्यवाद करती हूँ आप सभी हरियाणा वासियों का, मेरा इतना सम्मान करते, आपने इतना सम्मान दिया। हाथ जोड़ के कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करिएगा। किसान मजदूर यूनियन